बिहार में माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एस्टेट 2025 का फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है, लेकिन जो इसमें 11 से 12 का वर्ग है, इसमें एक सब्जेक्ट है जो है कंप्यूटर साइंस। तो कंप्यूटर साइंस में जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उसके ऊपर बहुत सारे डाउट हैं। तो चलिए इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोग कंप्यूटर साइंस में कौन कौन फॉर्म भर सकता है इसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो देखिए भैया, कंप्यूटर साइंस का जो सब्जेक्ट है वो 11 से 12 इस वर्ग के लिए है। और एक चीज जानते रहिए कि आपका इसमें बीएड अनिवार्य नहीं है, यानी कि अगर आपको कंप्यूटर साइंस का 11 से 12 वर्ग का अध्यापक बनना है, तो अगर आपके पास बीएड है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर बीएड नहीं है तो भी आप अध्यापक बन सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। अब एक एक करके ये आपका पूरा 9 पॉइंट हमने लिखे हैं, एक एक करके यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं। एक चीज और जानते रहिए, ये कक्षा 11 और 12 इस वर्ग की भर्ती है। तो इस वर्ग में पोस्ट ग्रेजुएट यानी स्नातकोत्तर उपाधि बहुत ज़्यादा जरूरी होती है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिसमें स्नातक अगर डिग्री नहीं है आपकी तो भी आपका काम चल जाएगा। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। तो पहले नंबर पर है डॉक का ए लेवल का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, और आपके पास पीजी की डिग्री होनी चाहिए, यानी ए लेवल का सर्टिफिकेट और पीजी वाली डिग्री होनी चाहिए, और वो भी 50% अंकों के साथ। तो ये आपके पास सर्टिफिकेट है और प्लस स्नातकोत्तर वाली डिग्री है, तो आराम से आप अध्यापक बन सकते हैं, कंप्यूटर साइंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक चीज और जानते रहिए, आपको कंप्यूटर का अध्यापक बनना है तो आपके पास या तो कंप्यूटर का डिप्लोमा होना चाहिए, या तो डिग्री स्नातक वाली डिग्री होनी चाहिए, या स्नातकोत्तर डिग्री होनी चाहिए। कुछ ना कुछ आपके पास कंप्यूटर से संबंधित होना चाहिए। तो पहला समझ गए। दूसरे पे आते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जो हमारे बीटेक वाले हैं और बीई वाले स्टूडेंट हैं। तो अगर आपने बीई कंप्यूटर साइंस अथवा आईटी से किया है तो भी फॉर्म भर सकते हैं। अथवा अगर आपने बीटेक किया है, चाहे कंप्यूटर साइंस से किया हो, चाहे आईटी वाली आपकी डिग्री हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो, तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। इस दूसरी वाली कंडीशन में आपके पास पीजी डिग्री नहीं मांग रहा है। ये जो बीटेक वाली डिग्री होती है, ये स्नातक डिग्री होती है, यहाँ पर आपको पीजी नहीं मांग रहा है, ठीक है। दूसरी वाली कंडीशन में अगर ये डिग्री है और आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट नहीं है, फिर भी आप आराम से फॉर्म भर सकते हैं, कंप्यूटर के टीचर बन सकते हैं। क्लियर। यहां पर पीजी यानी दूसरी वाली कंडीशन में पोस्ट ग्रेजुएट नहीं मांग रहा है। अब कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने बीटेक किया है मैकेनिकल से, इलेक्ट्रॉनिक्स से, सिविल से, तो वो क्या करें, तो उसको तीसरे नंबर में देखते हैं। अगर आपके पास बीई है अथवा बीटेक की डिग्री है और इन दो सब्जेक्ट को छोड़कर किसी भी सब्जेक्ट से आपने बीए अथवा बीटेक किया है, तो ये तो कंप्यूटर का विषय है नहीं, तो उसके साथ आपको पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए। कंप्यूटर सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए, अथवा डिप्लोमा से एक बड़ी डिग्री होती है आपका पीजी यानी स्नातकोत्तर वाली जो डिग्री है वह कंप्यूटर सब्जेक्ट से होना चाहिए। यानी तीसरी कंडीशन में ये जो स्नातक वाली डिग्री है ये कंप्यूटर से संबंधित नहीं है, तो आपके पास या तो कंप्यूटर से पीजी डिप्लोमा होना चाहिए या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए आपका कंप्यूटर सब्जेक्ट से। ये बात आप समझ गए। तो जो हमने बताया है उसको ध्यान से समझते रहिए। या तो स्नातक में आपका कोई ना कोई कंप्यूटर से संबंध होना चाहिए, या पीजी में आपका कोई ना कोई संबंध कंप्यूटर से होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं चौथे नंबर पे। चौथे नंबर में क्या है, यहाँ पर स्नातक की बात नहीं कर रहा है, आपने स्नातक किस सब्जेक्ट से किया है उसकी बात नहीं कर रहा है। आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट जो डिग्री है वह कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए, अथवा आपके पास एमसीए होना चाहिए। एमसीए खुद ही एक पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है। तो एमसीए आप तभी कर पाएंगे जब आपके पास बीसीए वाली डिग्री होगी, या कंप्यूटर साइंस से आप स्नातक होंगे तभी कर पाएंगे। तो यहाँ पर स्नातक किस सब्जेक्ट से है वह नहीं पूछ रहा है, सीधा सीधा आपके पास पीजी डिग्री की बात कर रहा है। पीजी डिग्री आपके पास कंप्यूटर साइंस की होनी चाहिए, अथवा आपके पास एमसीए वाली डिग्री होनी चाहिए। आप आराम से कंप्यूटर साइंस के टीचर बन सकते हैं। पांचवें नंबर पे देखते हैं, कंप्यूटर साइंस में स्नातक। कंप्यूटर साइंस से अगर आपने स्नातक किया है
और BCA भी, जो कि आपका बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन होता है, ये डिग्री भी स्नातक वाली डिग्री ही मानी जाती है। तो अगर आपके पास BCA है अथवा कंप्यूटर साइंस से स्नातक है तो भी आप अध्यापक बन सकते हैं, लेकिन यह स्नातक की डिग्री होती है, दोनों डिग्रियां। इसके साथ साथ आपके पास किसी भी विषय में एक PG वाली डिग्री होनी चाहिए। इसको ध्यान से समझ लीजिए। कुछ लोग BCA करते हैं उसके बाद MCA कर लेते हैं, तो ऐसे लोग टीचर बन सकते हैं, आराम से कंप्यूटर के टीचर बन सकते हैं। कुछ लोग BCA करते हैं लेकिन फिर MCA नहीं करते हैं, वो इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र ऐसे सब्जेक्ट से क्या करते हैं, MA की डिग्री ले लेते हैं, यानी पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री ले लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा है PG, लिखा है किसी भी विषय से। स्नातक में अगर आपका संबंध कंप्यूटर साइंस से है, चाहे वो स्नातक वाली डिग्री हो चाहे BCA वाली डिग्री हो, तो भी पोस्ट ग्रेजुएट चाहिए। किसी भी विषय से आपने पढ़ा हो, आपका काम बन जाएगा। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, ये दोनों एक ही चीजें हैं लेकिन अलग अलग यहाँ पर लिखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग छठवें नंबर पे। छठे नंबर में लिखा है कि कंप्यूटर साइंस में अगर आप डिप्लोमा है, लेकिन कौन सा डिप्लोमा, PG डिप्लोमा, ये वाला डिप्लोमा, कंप्यूटर में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, ये वाली अगर आपके पास डिग्री है, तो ये डिप्लोमा है, डिग्री नहीं है। कंप्यूटर में जो है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा अगर आपके पास है तो आपको क्या चाहिए कि PG किसी भी विषय से होना चाहिए, तो आप आराम से बन सकते हैं। यानी कि कंप्यूटर साइंस में अगर आपने डिप्लोमा लिया है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा में लिया है, तो सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा, आपके पास स्नातकोत्तर की एक डिग्री होना चाहिए जो कि किसी भी विषय से होनी चाहिए। किसी भी विषय का आप मतलब समझ रहे हैं, आपके पास जो PG है, स्नातकोत्तर वाली डिग्री है, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, हिंदी, आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, किसी भी सब्जेक्ट से होगा, आपका काम बन जाएगा। किसी भी विषय का यह मतलब होता है। तो ये चीज आप समझ गए होंगे। ये वाला 7वें नंबर पे समझते रहिए। डोएक का जो है B लेवल का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, और ये इसी से मिलता जुलता है। B लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए और PG किसी भी विषय में होना चाहिए। यहाँ पर हमने जो PG लिखा है वह भी किसी भी विषय में होना चाहिए, ठीक है, किसी भी विषय में होना चाहिए। आराम से आप अध्यापक बन सकते हैं। तो ये दोनों चीजें एक ही जैसी हैं। 8वें नंबर पर समझ लीजिए कि कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जो MCA की डिग्री 3 साल की कराती हैं। तो 3 साल का अगर आपके पास MCA है, यानी टोटल 6 सेमेस्टर आपके पास MCA वाली डिग्री है, तो आप आराम से कंप्यूटर साइंस के अध्यापक बन सकते हैं, कोई भी यहाँ पर दिक्कत नहीं आएगी। अगले नंबर पर बढ़ते हैं। ये जो 9वां और आखिरी नंबर है, इसमें साफ साफ लिखा है सूचना और संचार प्रौद्योगिकी मंत्रालय। ये डिग्री तो बहुत कम लोगों के पास होगी या ना के बराबर लोगों के पास होगी। तो इस डिग्री से डोएक वाला सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, और प्लस स्नातक, यहाँ पर PG नहीं मांग रहा है, स्नातक मांग रहा है। यानी कि आपके पास C लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और उसके बाद किसी भी विषय से आपके पास स्नातक होना चाहिए। तो आराम से आप कंप्यूटर के अध्यापक बन सकते हैं। तो उम्मीद है ये 9 प्रकार की जो क्राइटेरिया है वो हमने यहाँ पर समझाया है। उम्मीद है ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, और इसके बाद अब आपके सारे डाउट यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे। तो ध्यान से समझिएगा। 2-3 चीजें और समझ लीजिए कि बीएड आपका आवश्यक नहीं है, बिना बीएड के भी आप फॉर्म भर सकते हैं, पहला। दूसरा, स्नातक में आपका कंप्यूटर से कोई ना कोई संबंध होना चाहिए। अगर स्नातक में नहीं है तो PG में आपका कोई ना कोई संबंध कंप्यूटर से होना चाहिए। अगर यह भी नहीं है तो PG डिप्लोमा अगर आपने लिया है तो भी आप कंप्यूटर के टीचर बन सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ किसी भी विषय में स्नातकोत्तर वाली डिग्री होनी चाहिए, ये यहाँ पर जो लिखा है। तो अब कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। उम्मीद है हमने सारी चीज़ें बहुत ही सरल भाषा में समझाई हैं। तो अभी भी इसके बाद भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न है, कुछ चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं, तो उन सारी चीज़ों को आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, वहाँ पर उनका आंसर दे दिया जाएगा। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।